अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमने यूनिट 4 स्टार्ट करना है। तो ये सारा वेक्टर स्पेस का एक्सरसाइज 4.1 है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम 4.1 एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले इसकी एक चीज़ पढ़ेंगे और वो है इसके एक्सियम। आप अपनी बुक के जो जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसी के नेक्स्ट पेज पे ही देखें। ये देखें, यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक ये एक्सियम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आप पहले याद करें। जब आपको ये 10 याद होंगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैथ्स में पहले भी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते होंगे। ये देखें, u प्लस पहला क्या है, u प्लस वी। ठीक है, दूसरा क्या है, u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू। तीसरा, ये अगर आप देखें तो ये सारे आपने पढ़े होंगे। जो पहला एक्सियम है ये क्या है, ये हमारी कौन सी है, क्लेयर प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही है ना। और अगर आप दूसरा देखें, फिर जब आप तीसरा देखें तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। चौथे में ज़ीरो वेक्टर का यूज़ किया है। पांचवें में नेगेटिव। ठीक है, मतलब उसी के इन्वर्स का। छठे में जो सा स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, और उसके बाद स्केलर को अंदर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाला जो सा यूनिट वेक्टर। ओके, अब ये आप देख सकते हैं, आप इसको याद कर लें पहले। ओके, आप अभी आप पहले 2 सवाल इसको एक साइड पे इसको रखें और एक साइड पे क्वेश्चंस करें, ताकि आपको पहले 2 सवाल में आप इसको सोल्व करेंगे ना, फिर आप खुद ऐसा ऐसा याद हो जाएंगे। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में लिखा होगा, आपने सारों को आहिस्ता आहिस्ता प्रूव करना है, इसलिए आपको ये याद होना ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 पे, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर एंड कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन यू। ये वैल्यू दी हुई है और आगे ये 2 दी है। मतलब कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को अगर प्लस कर रहे हो तो इस फॉर्मूले के मुताबिक प्लस करना है, और अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, और अब इसके पार्ट आप इसको इस दोनों चीज़ों और इस क्वेश्चन को देखते हुए इसके पार्ट को सॉल्व करें। ठीक है, u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या है, u प्लस वी करें और के यू करें। ठीक है, सबसे पहले u प्लस वी को सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं, फिर k को u से मल्टीप्लाई करते हैं और k की वैल्यू 3 दी है, करते हैं। चलें, इस क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले हम u प्लस वी सॉल्व करते हैं। ठीक है, u प्लस वी इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 2 प्लस v की वैल्यू क्या है 3,4। ठीक है, इसे आपने सॉल्व करना है, पर किस फॉर्मूले से, जो उन्होंने दिया हो। u प्लस वी का क्या फॉर्मूला है, मतलब पहली को पहली के साथ, मतलब -1 प्लस 3 कोमा, फिर दूसरी को दूसरी के साथ, मतलब 2 प्लस 4। ये फॉर्मूला के मुताबिक यूज़ हो गया ना, इक्वल टू 3 - 1 2 4 प्लस 2 6। ये हमारे पास u प्लस वी हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर था। ओके, अब जो सा है आप इसका देखें, नेक्स्ट क्या है, उन्होंने के यू। ठीक है, मतलब के को यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, के बाहर लिख लें, यू की वैल्यू क्या है -1 2, इधर -1 और 2 आ गया। के की भी वैल्यू लिखी इन्होंने दी हुई है, के इक्वल टू 3 आ गया, साथ -1 2। अब आपने मल्टीप्लाई इसको करना है, पर अभी नहीं करना है, आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक करना है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले 0 है तो हम भी क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में क्या है, KU2, मतलब के वाली वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6। ठीक है, ये देखिए KU की वैल्यू आ गई। फिर से अगर बता दो, इसको U प्लस वी किया है बट ऐड किया है इस फॉर्मूले के मुताबिक, KU को भी मल्टीप्लाई किया है, K और U2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इसका आंसर क्या लाता है 0। वैसे इस फॉर्मूले के मुताबिक यूज़ कर लिया। ठीक है, इधर अपनी आसानी के लिए आप लिख लें KU इक्वल टू 0 KU2। ठीक है, मतलब देखिए पहले का 0, दूसरे को मल्टीप्लाई बस कर दिया, 3 2 6 आ गया, और ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब आते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में इन वर्ड्स एक्सप्लेन वी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो वी वेक्टर है उसको हमने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हम एडिशन में करते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए u उन्होंने कहा था ना कि u1 u2 कर लो आप, और v1 v2। ठीक है, इसमें आप कोई भी रियल नंबर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास u प्लस वी का, ये वाला, यही फॉर्मूला था ना। ठीक है, अब आपने u1 v1 u2 v2 की जगह कोई भी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आ सकती है ना एडिशन में। ठीक है ना, तो मतलब u प्लस वी किस में, किसका पार्ट है, कैपिटल वी वेक्टर का। ठीक है,
ये एडिशन में सोल्व हो गया, हम इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एडिशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में आप करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फॉर्मूला था ना, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u1 u2 यही है ना कोई भी, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें भी आप कोई भी रियल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। और ये क्लोज हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो स्केलर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, ये स्केलर को मल्टीप्लाई किया यू से, ठीक है। ये बी पार्ट बस यही था। बी पार्ट सिर्फ आपने इसको इंग्लिश में आप इसे लिखें, सिर्फ यही लिखना, और इसमें और कोई मैथमेटिकल कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सी पार्ट है वो नहीं करना, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में उन्होंने कहा है शो डैट एक्सियम 7 8 9 होल, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सियम 7 कौन सा, 8 कौन सा, 9 कौन सा। ये अगर आप आगे पीछे करके याद करेंगे तो फिर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आप इसी तरह बुक का पेज खोलें, ये वाला। अब इसमें 7 8 9 कौन सा एक्सियम है, ये वाला। एक 7 वाला ये है, 8 वाला ये और 9 वाला ये 3 है ना। अब इनको आपने प्रूव करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है, सोल्व करना है। चले करते हैं। जो 7 वाले एक्सियम है पहले उससे करते हैं, ठीक है। इधर एक्सियम 7 लिखे हैं, पहले उसको करेंगे ना। क्या एक्सियम 7 है हमारे पास, के यू प्लस वी इक्वल टू के यू प्लस के वी। ये मेरे पास 7 एक्सियम है ना। अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलें अब इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, ये इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम प्रूव करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, के यू प्लस वी, ठीक है, इक्वल टू के वैसे का वैसे ही। यू की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने, यू की वैल्यू क्या दी हुई थी क्वेश्चन के, अगर आप स्टार्ट पे देखें पार्ट से पहले, तो u1 और v1 है ना। क्वेश्चन की वैल्यू u1 u2 थी, यू की वैल्यू थी इसे एक बड़ी ब्रैकेट वाले साथ, प्लस वी की वैल्यू क्या थी, v1 और v2 ये थी ना। अब आप u प्लस वी है मतलब इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है। वही फॉर्मूले के मुताबिक करने, तो फॉर्मूले में पहली को पहली के साथ, मतलब u1 प्लस v1, दूसरी को दूसरे के साथ, मतलब u2 प्लस v2, ठीक है। ये आ गया, ओके। अब आपने के को अंदर मल्टीप्लाई करना है, बट उन्होंने जो कंडीशन स्टार्टिंग में दी है उसके मुताबिक, और कंडीशन हमारे पास क्या है, ये वाली के, और यहाँ पर क्या था आपके पास, u किसके इक्वल था, 0 के u2, ठीक है। या v भी आ सकते, जो भी है यहाँ आपने मतलब पहली 0 की और दूसरी को हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलें करते हैं। पहली को क्या करेंगे 0, दूसरी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, के u2 v2, ठीक है, u2 प्लस v2, ठीक है। ये आ गया ना आपके पास आंसर, और आपका यही बनना था, ठीक है, इसके मुताबिक, ओके। अब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास है के यू प्लस के वी, ठीक है। के यू की वैल्यू लिखे u1 u2 प्लस फिर के वी की वैल्यू क्या है, v1 और v2, ठीक है। अब वैसे ही के को अंदर जगह मल्टीप्लाई करें, बट किस तरह मल्टीप्लाई करना है स्केलर को, इसी वाले तरीके से। फिर से लिख रही हूँ 0 के u2, मतलब दूसरी को मल्टीप्लाई करना है, पहली को 0, तो इधर क्या आ जाएगा 0, और दूसरी को करें के u2 आ गया, प्लस पहली को करें 0, दूसरी को करें तो के v2, ये आ गया ना। अब प्लस करें, प्लस क्या, पहली को पहली से, 0 प्लस 0 0, के u2 प्लस के v2, ठीक है। 0 के कॉमन आ रहा है ना, दोनों में सेम है, एक बार लिख लें अंदर ब्रैकेट में, फिर लिख लें u2 प्लस v2, ये आ गई ना हमारे पास वैल्यू। और लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास यही थी, मतलब कि ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक्सियम 7 क्या करता है, होल्ड करता है, ओके, इट होल्ड्स, ठीक है। अब हम एक्सियम कौन सा 8 सोल्व करना है, 8 वाला करते हैं। अगर अब एक्सियम 8 देखते हैं, एक्सियम 8 ये आप बुक पे देखें तो ये लिखा होगा, ठीक है। अब इसको आप प्रूव करना शुरू करें, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं इसको, ठीक है। चलें, के प्लस एम तो वैसे ही आएगा क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू सी नहीं किया है। यू की दी हुई है ना, हाँ दी हुई है, क्या दी है, u1 और u2 यही दी हुई थी ना स्टार्ट पे, ओके।
ये नहीं आपने करना कि हर पार्ट में अगर वैल्यू नहीं दी हुई तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं, पार्ट से पहले उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट पे लिखा हुआ था ना कि इससे ये यू की ये वी की ये एडिशन करेंगे तो ऐसे होगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, फिर पार्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हर पार्ट में अदर देन नहीं मेंशन होता, ये आपको स्टार्टिंग पे दिया होता है, ओके। अब दिया हुआ है, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ओके, करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये चीज़ लिख लें, क्या थी वो, के यू इक्वल टू 0,Ku2, ठीक है। मतलब जो भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ही का आंसर 0 लिखना और दूसरी को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो चले करते हैं, k प्लस एम को दोनों से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। पहले k प्लस एम को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या लिखना है, 0, क्योंकि पहली को 0 ही करना है। अब k प्लस एम को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो k प्लस एम और u2, ये आ गया ना, ठीक है, इस तरह आ गया, ओके। अब इसके राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, के यू प्लस एम यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू शुरू करें, के वैसे का वैसे, यू की वैल्यू क्या है, u1 u2, ठीक है, प्लस एम वैसे का वैसे, यू की वैल्यू क्या है, u1 और u2, ठीक है। ये वैल्यू लिख दी। अब आपने जो सा मल्टीप्लाई करे उसी फॉर्मूले के मुताबिक पहले का क्या करना है, 0, फिर दूसरी को मल्टीप्लाई करना है, के u2, ठीक है, प्लस पहली को 0, दूसरी को mu2, आ गया। अब आप इसको प्लस करें, 0 प्लस 0 0, ku2 प्लस mu2, ठीक है। इसमें से आप देख लें क्या कॉमन आ रहा है, u2 कॉमन आ रहा है ना, u2 कॉमन निकाले, पीछे क्या बचा, k प्लस एम और u2 कॉमन, ठीक है। अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है ना, मतलब एक्सियम 8 भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है, ये सेटिस्फाई है, ओके। अब हम एक्सियम 9 करते हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन एक्सियम 9 ये लिखा होगा बुक पे, ठीक है। आप इसको प्रूव करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, के एम यू, ठीक है, इक्वल टू के वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट एम भी वैसे का वैसे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, फिर यू की वैल्यू दी हुई है, क्या है, u1 और u2, ठीक है, इक्वल टू के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पर मल्टीप्लाई में आपने उसका कंडीशन का लाजमी रखना है। पहली को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, दूसरी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, mu2 आ गया, ओके। अब इसको होल को मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, कि 0 वैसे 0 ही रखना है पहली को, फिर दूसरी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। आप राइट हैंड साइड इधर प्रूव कर लें, इसके साथ सामने क्या है हमारे पास, के एम यू, ठीक है, इक्वल टू के एम वैसे का वैसे ही, क्योंकि के एम की कोई वैल्यू नहीं है, यू की वैल्यू क्या है, u1 और u2, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, बट मल्टीप्लाई में क्या रखना है, पहली को 0 और दूसरी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, KMU2। अगर आप देखें तो इसका और इसका आंसर सेम है ना, मतलब एक्सियम 9 भी हमारे पास क्या है, होल्ड कर है, और ये हमारा शो हो गया, प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। एक बार फिर देख लें इस डी पार्ट को, एक्सियम 7 को था, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, फिर राइट हैंड सॉल्व की और वो प्रूव्ड होगी। फिर ये देखिए, फिर एक्सियम 8 सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व की और प्रूव होगी। फिर एक्सियम 9 में ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड सॉल्व की होल्ड होगी, ठीक है। ये हमने शो कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम इसके ई पार्ट की तरफ आते हैं। ई पार्ट में हमने करना है, शो डैट एक्सियम 10 फेल्स एंड हेंस दैट वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर द गिवन ऑपरेशन। मतलब हमने एक्सियम 10 को सॉल्व करना है, अगर वो होल्ड नहीं करेगा तो फिर ही वी वेक्टर स्पेस नहीं है। चलें एक्सियम 10 लिखते हैं। एक्सियम 10 हमारे पास ये है ना, 1u इक्वल टू यू। एक्सियम 10 हमारे पास ये है ना, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1u, ठीक है, इक्वल टू 1 वैसे के वैसे ही, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u1 और u2, ओके। मल्टीप्लाई आपने करना है, बट कंडीशन वही वाली आपने देखनी है जो है, क्या है हमारे पास, के यू इक्वल टू पहली 0 और दूसरी क्या है, के यू, ये कंडीशन थी ना, तो पहले का क्या आ जाएगा 0, दूसरे को करें तो 1u2, ओके। फिर दोबारा फिर लिख लें 0, 1 को u से 2 से करें तो क्या आंसर आ जाएगा, u2। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, u, ये है ना, और u किसके इक्वल है, u1 और u2। अगर आप देखें तो ये देखें, u1 का आंसर तो चेंज और u2 का चेंज, मतलब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो फिर ही वी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना, फिर ही वी वेक्टर स्पेस नहीं होगा ना, मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये होल्ड करता, ये फेल ना होता एक्सियम 10, बट उन्होंने कहा था एक्सियम 10 क्या है हमारे पास,
ये देखें फेल है, ठीक है ना। और वो बात सही थी, वो प्रूव होना ही नहीं था, होल था, ठीक है। क्वेश्चन 1 यही था। अगर समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।